हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में निरूपित कीजिए। और हमें एक संख्या दी हुई है 1 प्लस आयोटा पूरे की घात 2 और बटे में है 3 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम सम्मिश्र संख्या को समझेंगे जो यहाँ पर हमें दी हुई है। तो देखिए, यदि हमें कोई संख्या दी हुई है z बराबर a प्लस आयोटा b, तो बच्चों यह सम्मिश्र संख्या होती है। यहाँ a और b जो होते हैं यह सदैव एक वास्तविक मान होते हैं बच्चों। ठीक है, जहां जहां ये जो a है बच्चों, यह इसका वास्तविक भाग कहलाता है, जिसे हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, अर्थात z का वास्तविक भाग ये होता है a। और जो b होता है यह इसका काल्पनिक भाग होता है, इसे कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है बच्चों, तो z का काल्पनिक भाग होगा यहाँ पर b। और उसके बाद जो आयोटा है बच्चों, आयोटा का जो मान होगा यह होगा वर्गमूल माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यह कुछ बातें हैं जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। तो चलिए बच्चों प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को भी हम z के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह किसके बराबर है, z के बराबर है। तो ये होगा z बराबर 1 प्लस आयोटा और ये पूरे की घात 2 हो जाएगा और बटे में 3 माइनस आयोटा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको हम किससे खोलेंगे, एक सूत्र होता है हमारा a प्लस बी की घात 2 बराबर होता है a की घात 2, उसके बाद आएगा प्लस का 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, इस सूत्र की सहायता से हम इसके अंश को हल करेंगे। तो z बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और उसके बाद हो जाएगा आयोटा की घात 2 और बटे में आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हमें यह पता है कि ये जो आयोटा की घात 2 होगा यह किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आयोटा किसके बराबर होता है, वर्गमूल -1 के बराबर होता है। तो यहां से देखो हम z बराबर लिख लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा की घात 2 का मान हो जाएगा -1 और बटे में हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से 1 से -1 तो कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 आयोटा बटा 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं z बराबर हमारे पास बचा है 2 आयोटा और बटे में 3 माइनस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें 3 माइनस आयोटा को भी यहाँ से आयोटा को हटाना है, तो हमें क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो हम कहेंगे हर का परिमेयकरण परिमेयकरण। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास z बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा z बराबर 2 आयोटा बटे में है 3 माइनस आयोटा। और देखिए जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 प्लस आयोटा का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 3 माइनस आयोटा का नीचे भी गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा और ये हो जाएगा 2 आयोटा की घात 2। ठीक है, और बटे में देखो बच्चों सूत्र बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये होगा 3 का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस आयोटा की घात 2। ठीक है, अब देखो z बराबर बच्चों 6 आयोटा, तो वैसे ही लिख देंगे हम। और आयोटा की घात 2 का मान कितना होता है, ये मैंने लिखवा दिया आपको, आयोटा की घात 2 का मान होता है -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। वही बात देखो यहाँ पर 3 का वर्ग होगा 9 और ये -1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हम z बराबर लिख सकते हैं। तो अब z बराबर हमारे पास होगा, देखो बच्चों -2 के बटे में लिख देंगे हम इस 10 को, तो ये होगा माइनस का 2 बटा 10 और उसके बाद हो जाएगा प्लस का 6 आयोटा बटा 10। ठीक है, तो देखो इसको 2 के पहाड़े से काट लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास माइनस का 1/5 और प्लस ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 3/5 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा a प्लस आयोटा b के रूप में आ चुका है। यहाँ पर -1/5 जो है इसका वास्तविक भाग है और 3/5 इसका काल्पनिक भाग है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।